मेरे प्यारे भाई लोग, मेरे प्यारे बहन लोग, अभी ऐसा कानून आया है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। अगर उसके पास आईडी यूएई का है तो बड़ा फंस जाएगा, जेल में भी जाएगा, शायद बहुत बड़ा प्रॉब्लम में होएगा। क्योंकि दोस्तों पहले आप ये प्रूफ देखते चलो। बहुत इंपॉर्टेंट खबर आपके साथ शेयर करने वाला हूं और इस न्यूज़ को, इस खबर को बिल्कुल हल्के में नहीं लेना, क्योंकि इतनी बड़ी अपडेट है। बहुत सारे कामगार बुरी तरह फंसने वाले हैं और इस प्रॉब्लम से सलूशन कैसा है, कैसे सलूशन निकल सकता है, प्रॉपर डिटेल में आपको इस अपडेट में, इस खबर में बताने वाला हूँ। दो इंपॉर्टेंट अपडेट है, दोनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूँ। 2-3 मिनट का वीडियो है, पूरा वॉच करना। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। तो पहले स्क्रीनशॉट पर जैसा मैं लगा कर दिखाया आपको क्लिप में, क्योंकि ये जो सिस्टम है बहुत सारे लोगों के साथ अभी घटना घट रहा, इसलिए खलीफ टाइम्स के अंदर ये इस न्यूज़ को पब्लिक किया है, न्यूज़ को बताया गया है, सारे कामगारों तक इस न्यूज़ को फैलाने के लिए बताया गया। इसलिए हम लोग अपने सोशल मीडिया के माध्यम से आप तक इस तरह का इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं, ताकि आप लोग सतर्क रहें, सावधान रहें। तो इस अपडेट में बताया गया, इस खबर में बताया गया है कि बहुत सारे लोगों के साथ इस तरह का प्रॉब्लम अभी चल रहा है, इसलिए इस अपडेट को जारी किया गया है। तो न्यूज़ में बताया गया कि मान लिए अगर आप इंडिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश, नेपाल से, कहीं से भी यूएई के अंदर आ रहे हैं, दुबई के अंदर आ रहे हैं, और आपको ज़्यादातर आपको पता है कि अभी तो बांग्लादेश, पाकिस्तान का वीज़ा बंद है, लेकिन नेपाल से, इंडिया से अगर यहाँ पे आते हो, क्योंकि अभी भी 90% लोग यूएई के अंदर आ रहे हैं तो विजिट वीज़ा पे आ रहे हैं। तो यहाँ पे विजिट वीज़ा पे आने के बाद बहुत सारे कंपनी क्या करती है कि उनको ऑफ़र लेटर देती है और भी कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह देती है, बोलती है कि ठीक है इसमें आपको इतना इंटरव्यू वगैरह लेके आपका सिलेक्शन करती है। लेकिन लास्ट तक, यानी कंपनी लास्ट में मुकर जाती है और उनका वीज़ा प्रोसेस ही नहीं करती है, जबकि जिस शख्स का जो वीज़ा था वो विजिट वीज़ा एक्सपायर हो जाता है। और जब एक्सपायर होने के बाद और आपका वर्क वीज़ा लगता भी नहीं है और वीज़ा एक्सपायर हो जाता है, फिर आप पर जुर्माना आना स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसे लोगों के साथ प्रॉब्लम अभी चल रहा है। तो कहने का मतलब है कि अगर कोई भी कंपनी आपका वर्क वीज़ा बोल के प्रोसेस नहीं कर रही है और आपके ऊपर काफ़ी जुर्माना आ गया है, फिर इतना जुर्माना कहाँ से पे कर पाओगे? तो उस कंडीशन में करना क्या है, आपको जो भी कंपनी आपको डॉक्यूमेंट वगैरह दी थी, ऑफर लेटर वगैरह दी थी, उस पेपर को लेके आपको आईपीसी के पास जाना है। आईपीसी के वेबसाइट पर भी जा सकते हो, आईपीसी का जो है सिस्टम वहाँ पर भी जा सकते हो, जगह जगह वहाँ पे उन लोगों का ऑफिस है। आप गूगल में भी सर्च करके देख सकते हो यूएई आईपी एड्रेस, इस तरह से, तो वहाँ पे जा सकते हो। या भी टाइपिंग सेंटर वगैरह में जाकर पूछोगे कि आईपीसी का कहाँ पे इसका ये है ऑफलाइन ऑफिस है, तो वहाँ पर भी जाके अपना डॉक्यूमेंट वगैरह सबमिट करोगे और बताओगे कि हमारा गलती नहीं है, इस वजह से हम ओवर स्टे हो गए, मतलब हमारी गलती नहीं है, ये कंपनी के प्रॉब्लम की वजह से। तो फिर वहाँ की जो सिस्टम है वो कंपनी पर एक्शन लेगी। अगर आपके ऊपर काफ़ी जुर्माना होगा तो जुर्माना भी माफ़ कर सकती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ इस तरह का प्रॉब्लम चल रहा है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है, ये भी बहुत बड़ी खबर है और आपने टाइटल और थंबनेल में बिल्कुल सच पढ़ा है कि अगर आप टाइम रहते, यानी यूएई में आप रह रहे हो और अगर टाइम रहते अपना जॉब यानी कंपनी आपने चेंज नहीं किया, तो आपको पहले दिन ही 100 दिरहम जुर्माना देना पड़ सकता है। इस अपडेट में बताया गया है, क्योंकि अगर आपने किसी कंपनी में 2 साल वर्क वीज़ा कंप्लीट कर लिए हो, या फिर आपने बीच में ही 1 साल या 14 महीना, 15 महीना, 16 महीने में आपका वीज़ा का जो है कैंसिल करा लिए हो और आप दूसरी कंपनी में जाना चाहते हो, आपके पास जो भी कंपनी आपका वीज़ा कैंसिल किया, जिस कंपनी में ऑलरेडी काम कर रहे थे, तो उसमें जो नोट ग्रेस पीरियड दिया गया है, बहुत सारे कामगारों को, मैं जैसा बताया, बहुत सारे कामगारों को 60 दिन का टाइम दिया जाता है और बहुत सारे कामगारों को 28 दिन या 30 दिन का टाइम दिया जाता है। कुछ कामगारों को 3-3 महीना तक भी टाइम दिया जाता है। आपको बिना वीज़ा आप रह सकते हो, दुबई में जॉब सर्च कर सकते हो, दूसरी में जा सकते हो, लेकिन ज़्यादातर 90% कामगारों को 28 दिन का टाइम दिया जाता है। अगर आपने 28 दिन के अंदर इस कंपनी से कैंसिल कर लिए और दूसरी कंपनी में 28 दिन से अंदर अगर आपने जॉब नहीं चेंज किया, आपका दूसरा वीज़ा नहीं लग पाया उस कंपनी में, तो आप पर पहला दिन यानी 29 यानी 29वां दिन आप पर 100 दिरहम जुर्माना लगेगा, अगर आपने कंपनी नहीं बदला तो 28 दिन के अंदर। और उसके बाद आपको जब तक यूएई में रहोगे तब तक डेली का 50-50 दिरहम आपको देना पड़ सकता है।
तो इस वीडियो को बिल्कुल मिस नहीं करना और लोगों के साथ ज़रूर शेयर कर देना, ताकि हर एक कामगारों तक इस तरह का इन्फॉर्मेशन मिले। क्योंकि बहुत सारे लोगों तक जब उनके पास थोड़ा बहुत जुर्माना है तब तक वो भरते नहीं है। जब ज़्यादा जुर्माना हो जाता है तो ना वो घर पे जा पाते हैं और ना यहाँ पे उनका वीज़ा लग पाता है। इस वजह से जो आपको ग्रेस पीरियड दिया जाता है उस ग्रेस पीरियड के अंदर ही कंपनी आप बदल लेना, नहीं तो उससे पहले अपने कंट्री वापस चले जाना, यानी आउट हो जाना उस कंट्री से, नहीं तो आप पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। और डेली का जैसा गवर्नमेंट ने क्लियरली अपडेट जारी करके बता दिया कि 100 दरहम आपका जुर्माना पहले दिन रहेगा, उसके बाद 50-50 दरहम डेली आपको जुर्माना लगता जाएगा जब तक आप यूएई में रहेंगे। ऐसे बहुत सारे कामगारों के साथ हुआ है, इसलिए इस अपडेट को, इस खबर को जारी किया गया है लोगों को अवेयरनेस के लिए। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर एक कामगारों तक इस तरह का इन्फॉर्मेशन मिले और वो गलती करने से बचे। क्योंकि आप अगर छोटी सी मिस्टेक की वजह से, क्योंकि आप जब भी आपको जब वीज़ा कैंसिल होता है तो आपको कैंसिलेशन पेपर पे नीचे डेट लिखा होता है, या फिर आप टाइपिंग सेंटर में भी जाकर अपना आईडी ले जाकर दिखा सकते हो, मेरे आईडी कि हमारा आईडी आप देखो हम कितने दिन यहाँ पे यूएई में ऐसे रह सकते हैं। तो वो लोग भी आपको अपने सिस्टम में डाल के चेक कर सकता है और बता सकता है कि आप इतने दिन यूएई में रह सकते हो। नहीं तो जैसा मैं बताया, जब तक नहीं कंपनी चेंज करोगे तब तक आपको मतलब डेली का 50 दरहम आपको जुर्माना लग सकता है। तो यह कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। कुछ सवाल है, कुछ कन्फ्यूजन है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूंगा। मिलता हूं नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।